जय श्री राम मित्रों, आपका आपके चैनल भक्ति कथा इतिहास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे रावण ने अपने अंतिम समय में कुछ बातें लक्ष्मण जी से कहीं जो आज भी जीवन में सफलता की पूंजी हैं। इसी के साथ आपको संक्षिप्त में रामायण से जुड़े कुछ तथ्यों की जानकारी भी इस वीडियो में देंगे। तो चलिए अब अपना यह वीडियो शुरू करते हैं। हम जब तक सामाजिक रूप से प्रमाणित अच्छे कार्य करते जाते हैं तब तक समाज भी हमारी प्रशंसा करता है, लेकिन जैसे ही समाज के विरुद्ध एक बुरा काम किया नहीं कि हम सदा के लिए बुराई का पात्र बन जाते हैं। लंकापति रावण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम यह नहीं कहते कि रावण ने जो कुछ भी किया वह गलत था, परंतु सीता जी का अपहरण करना ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। यदि वो सीता जी का हरण ना करता तो कभी श्री राम अपने अर्धांगिनी को बचाने लंका ना जाते और ना ही दैत्य रावण का अंत होता। यदि रावण सीता जी का हरण ना करता तो उसकी जिंदगी ही कुछ और होती। शायद वह भी आज देवता के समान पूजा जाता। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि रावण, जिसे पूरा विश्व राक्षस राजा के नाम से जानता है, वह एक महापंडित था। उसके तप में जो कठोरता थी, जो अग्नि थी, वह शायद ही उस काल के किसी अन्य ऋषि मुनि एवं पंडित में थी। कठोर तपस्या के मार्ग से ही रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी जानते थे कि रावण एक राक्षस है और अपने स्वार्थ के लिए ही तप कर रहा है, लेकिन रावण की भक्तिपूर्ण तपस्या को वे भी दरकिनार ना कर सके और विवश होकर उन्हें रावण को वरदान देना ही पड़ा, जिसके बाद रावण अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। शायद यह बात काफ़ी कम लोग जानते हैं कि रावण के पिता एक ऋषि और माता एक असुर कन्या थीं। इसीलिए माता के गुणों के कारण ही रावण में असुरों के गुण आ गए, लेकिन पिता से मिला तपस्या का गुण ही रावण के लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ। दुनिया पर राज करने के लिए रावण ने तपस्या का मार्ग चुना। दिन रात शिव जी का जाप किया। आखिरकार वर्षों की तपस्या पूर्ण करके रावण ने शिव जी का वरदान पाया। लेकिन वो कहते हैं ना, यदि भगवान विवश होकर बुराई को भी वरदान देते हैं तो उसके अंत के लिए भी पहले से ही मार्ग चुन लेते हैं। कहते हैं कि जैसे ही भगवान शिव ने रावण को वरदान दिया था, उसी के साथ भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम के जन्म का फैसला कर लिया गया था। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार माता कैकेयी की इच्छा के मुताबिक श्री राम उनकी पत्नी सीता एवं अनुज लक्ष्मण को 14 वर्षों के वनवास के लिए अयोध्या छोड़कर जाना पड़ा। वनवास के कुछ वर्ष बीत गए थे कि अचानक राक्षस रावण की बहन शूर्पणखा ने वन में लक्ष्मण को देखा और देखकर मोहित हो गईं। लेकिन लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटकर उसे वहां से भगा दिया, परंतु जाते जाते शूर्पणखा ने सुंदर सीता को देख लिया था। लंका जाते ही उसने अपने भाई रावण को सीता के बारे में बताया और षड्यंत्र रचा ताकि सीता का हरण कर सके उसे लंका ले आए। वन में अचानक एक सुनहरे हिरण को देख सीता ने श्री राम से उसे लेकर आने को कहा। परिणाम स्वरूप राम घने जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ देर बाद श्री राम की मदद की पुकार सुन लक्ष्मण भी उन्हें बचाने वन में निकल गए, लेकिन सीता जी की रक्षा के लिए कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींच गए, जिसे सीता के सिवाय कोई पार नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद रावण ऋषि का रूप धारण करके आया और सीता को लक्ष्मण रेखा पार कर भिक्षा देने को कहा। कुछ झिझकने के बाद सीता ने बाहर आकर जैसे ही भिक्षा देना चाहा, रावण अपने असली रूप में आ गया और सीता जी का हरण कर उन्हें लंका ले गया। बस यहीं से रावण का बुरा समय आरंभ हो गया। श्री राम नहीं जानते थे कि सीता कहाँ है, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद उन्हें मालूम हुआ कि लंकापति रावण उन्हें ले गया। लंका का रास्ता खोजने में हनुमान जी और वानर सेना ने उनकी सहायता की। आखिरकार वे लोग पत्थरों का पुल बनाकर लंका पहुंच गए। आरंभ में श्री राम ने रावण को कुछ शांति संदेश भिजवाए और कहा कि वो सीता को छोड़ दें, लेकिन रावण ने अहंकारवश उन्हें स्वीकार नहीं किया और फिर हुआ भीषण युद्ध। एक ओर वानर सेना
और दूसरी ओर राक्षसी सेना। युद्ध के कुछ दिनों में ही रावण के पुत्र भाई कुंभकर्ण और अन्य राक्षस मारे गए। इधर वानर सेना का भी भारी नुकसान हुआ। लेकिन आखिरी दिन वह था जब श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। वो कहते हैं ना कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अच्छाई के सामने छोटी ही पड़ जाती है। रावण ने अपनी दैत्य शक्तियों का भरपूर उपयोग किया, लेकिन श्री राम के वार को वह सह ना सका और अंत में अपना आखिरी श्वास लेता हुआ धरती पर जा गिरा। यह वह समय था जब रावण भूमि पर लेटे हुए अपने अंतिम सांस का इंतजार कर रहा था। तब श्री राम ने अनुज लक्ष्मण को बुलाया और कहा, जाओ रावण के पास जाओ और उससे सफल जीवन के अनमोल मंत्र ले लो। यह बात सुनकर पहले तो अनुज लक्ष्मण को श्री राम की बात पर कुछ संदेह हुआ। वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार एक दुश्मन से सफलता का क्या पाठ मिलेगा। लेकिन ज्येष्ठ भ्राता के आदेश को लक्ष्मण नकार नहीं सकते थे और आखिरकार वे रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। रावण काफी कठिन हालत में श्वास ले रहा था और सिर के पास खड़े लक्ष्मण जी उसे काफी ध्यान से देख रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह कुछ बोले। लेकिन रावण ने अपने मुख से एक शब्द ना कहा और निराश होकर लक्ष्मण अपने भाई श्री राम के पास लौट आए और कहा कि रावण तो कुछ कह ही नहीं रहे। तब श्री राम मुस्कुराए और बोले, जब हमें किसी से शिक्षा प्राप्त करनी हो तो कभी भी उसके सिर के पास खड़े नहीं होना चाहिए। जाओ रावण के चरणों के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, वे तुम्हें सफलता की कुंजी अवश्य प्रदान करेंगे। श्री राम के यह वचन सुनकर लक्ष्मण को अचंभा हुआ, लेकिन आज्ञा अनुसार उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा प्रभु चाहते थे। राक्षस राजा रावण के चरणों के समीप गए, हाथ जोड़े और आग्रह किया कि रावण उन्हें सफल जीवन के मंत्र प्रदान करे। उस समय रावण ने अपने मुख से कुछ वचन बोले और उन्हें सफल जीवन की बातें बताईं। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण जी को बताई थी कि शुभ कार्य जितना जल्दी हो कर डालना और अशुभ को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए, यानी शुभस्य शीघ्रम। रावण ने लक्ष्मण जी को बताया, मैं श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देरी कर दी, इसी कारण मेरी यह हालत हुई। इसके बाद रावण ने लक्ष्मण जी को दूसरी बात बताई, वह और भी हैरान कर देने वाली थी। उन्होंने कहा, अपने प्रतिद्वंदी अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, वह आपसे भी अधिक बलशाली हो सकता है। मैंने श्री राम को तुच्छ मनुष्य समझा और सोचा कि उन्हें हराना मेरे लिए काफी आसान होगा, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। रावण ने आगे कहा, मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था, तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध ना कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। यही मेरी गलती थी। रावण ने लक्ष्मण को तीसरी बात ये बताई कि अपने जीवन का कोई राज हो तो उसे किसी को कभी नहीं बताना चाहिए। यहाँ मैं भी चूक गया, क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का राज जानता था। अगर उसे मैं यह ना बताता तो शायद आज मेरी यह हालत ना होती। चौथी बात, अपने सारथी दरबान खानसामे और भाई से दुश्मनी मोल मत लीजिए, वे कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। पांचवी बात, खुद को हमेशा विजेता मानने की गलती मत कीजिए, भले ही हर बार तुम्हारी जीत हो। छठी बात, हमेशा उस मंत्री या सारथी पर भरोसा कीजिए जो तुम्हारी आलोचना करते हों। सातवीं बात, अपने दुश्मन को कभी कमजोर या छोटा मत समझिए, जैसा कि हनुमान के मामले में भूल हुई। आठवीं बात, यह गुमान कभी मत पालिए कि आप किस्मत को हरा सकते हैं, भाग्य में जो लिखा होगा उसे तो भोगना ही पड़ेगा। नौवीं बात, ईश्वर से प्रेम कीजिए या नफरत, लेकिन जो भी कीजिए पूरी मजबूती और समर्पण के साथ कीजिए। 10वीं बात, जो राजा जीतना चाहता है उसे लालच से दूर रहना सीखना होगा, वरना जीत मुमकिन नहीं। 11वीं और अंतिम बात, राजा को बिना टाल मटोल किए दूसरों की भलाई करने के लिए मिलने वाले छोटे से छोटे मौके को हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए। तो ये थी वो शिक्षा जो रावण ने अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी को प्रदान की। ये शिक्षा आज भी
मनुष्य के जीवन में सफलता की कुंजी है। आशा है आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।